प्यारे छात्रों, आज मैं आपको औद्योगिकीकरण तथा शिक्षा के बारे में पढ़ाऊंगी। औद्योगिकीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? औद्योगिकीकरण यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिकीकरण से तात्पर्य बड़े बड़े उद्योगों के विकास तथा छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर बड़े पैमाने की मशीनों की व्यवस्था से है। यानी कि औद्योगिकीकरण एक सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया का नाम है जिसमें मानव समूह की सामाजिक और आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला हो जाता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण एक अंग है नगरीकरण का, और आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण एक अंग है जो एक दूसरे के पूरक है, या एक ही सिक्के के दो पहलू हम इसे कह सकते हैं। औद्योगिकीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग पुरानी पद्धतियों को त्याग देते हैं और उसके स्थान पर आधुनिक, अधिक सरल, अधिक उत्पादक और तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हैं। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा को हम कह सकते हैं कि शिक्षा यह एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों एडुकेटम और एडुकेयर से मिलकर बना हुआ होता है। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षण की कला तथा एडुकेयर का अर्थ होता है शिक्षण करना या पालन पोषण करना या विकसित करना। जॉन डीवी ने यही कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करता है। इसी तरह से महात्मा गांधी ने कहा है शिक्षा उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करती है जो मानव के व बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान होता है। इसी तरह से पेस्टोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, संतुलित व प्रगतिशील विकास है। इसलिए शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। जो व्यक्ति या जो बालक या छात्र जो होता है वह नित्य नए अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, वही शिक्षा है। औद्योगिकीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग पुरानी पद्धतियों को त्याग देते हैं और उसके स्थान पर आधुनिक, अधिक सरल, अधिक उत्पादक तकनीकी साधनों का प्रयोग करते हैं। तकनीकी साधन का प्रयोग करते हैं यानी कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें पुराने उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधों का नाश हो जाता है या उसको बंद कर दिया जाता है और उसके स्थान पर बड़ी बड़ी औद्योगिक आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। औद्योगिकीकरण व शिक्षा के संबंध को स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। औद्योगिकीकरण व शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, सामाजिक विकास में सहायक है, आर्थिक विकास का आधार है, कृषि विकास में सहायक है, जीवन स्तर का विकास है, मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग है। राष्ट्रीय विकास में सहायक है, श्रम को उचित उपयोग है, कौशलों का अधिक विकास एवं उपयोग होता है, रोजगार का विकास होता है, मितव्ययिता का विकास होता है। अब मैं विस्तृत रूप में आपको बताऊंगी कि शिक्षा व औद्योगिकीकरण एक दूसरे के पूरक है। कैसे पूरक है? शिक्षा एवं औद्योगिकीकरण प्रारंभिक अवस्था से ही एक दूसरे से संबंधित है। किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव होता है। औद्योगिकीकरण की आवश्यकता ने ही शिक्षा को नवीन स्वरूप प्रदान किया है। वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षालय दोनों के ही महत्व में वृद्धि हुई है क्योंकि उद्योगों के विकास के लिए तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता अनुभव की गई है। सामाजिक विकास में सहायक, सामाजिक विकास में कि शिक्षा व उद्योग दोनों ही सामाजिक आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। इन दोनों के बिना जीवन सही ढंग से व्यतीत नहीं हो सकता। दोनों समाज का विकास दोनों पर निर्भर करता है। किसी भी समाज में जब शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा तो प्रत्येक कार्य को करने की विधियाँ भी उच्च स्तरीय होगा और इसका प्रभाव उद्योग जगत पर होगा। अब आता है कृषि, आर्थिक विकास पर का आधार। आर्थिक विकास का आधार यानी कि औद्योगिकीकरण एवं शिक्षा आर्थिक विकास के प्रमुख आधार माने जाते हैं। सामान्य रूप से राष्ट्र की सर्वप्रथम शिक्षित होना आवश्यक है। राष्ट्र तभी विकसित होगा जब वहाँ के लोग शिक्षित होंगे। इसके बाद ही वह विविध क्षेत्रों में उद्योगों को सर्वोत्तम रूप से विकसित करता है। परिणाम स्वरूप देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। इससे एक और समाज में धन की अभिवृद्धि होती है और दूसरी ओर सुख की प्राप्ति होती है। आर्थिक विकास तभी संभव है जब लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे। शिक्षा के द्वारा ही तकनीकी ज्ञान सिखाया जाएगा
वैज्ञानिक ज्ञान सिखाया जाएगा तो आर्थिक विकास स्वतः ही विकसित हो जाएगा। कृषि विकास में सहायक, शिक्षा के द्वारा ही कृषि की स्थिति उत्पन्न की जाती है, इसलिए कृषि शिक्षा का पृथक स्वरूप है। इसके द्वारा कृषि संबंधी अनुसंधान एवं प्रयोग किए जाते हैं। प्राचीन काल में कृषि में हल और बैलों का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल हम ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों का उपकरणों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में पहले जो बीज होते थे वह मतलब बहुत ही कम फसल देते थे, लेकिन आजकल हम हाइब्रिड बीजों का उपयोग करते हैं जो कम समय में अधिक से अधिक हमें फल फूल सब्जी अन्न देते हैं। जीवन स्तर का विकास, वर्तमान समय में जिन राष्ट्रों की शिक्षा का उच्च स्तर है उन राष्ट्रों के विकास स्तर भी उच्च है, क्योंकि वहाँ औद्योगिक विकास की स्थिति सर्वोत्तम रूप में होती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को वह सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती है जो सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार व्यवसाय मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज का जीवन स्तर उच्च हो जाता है। मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग शिक्षा एवं औद्योगिकीकरण द्वारा ही होता है। प्रत्येक छात्र में प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। जब किसी छात्र की प्रतिभा का विकास होता है तो उसका उपयोग वह मानवीय हित एवं समाज हित के विकास में करता है। इसके लिए वह अपनी प्रतिभा के अनुरूप उद्योगों का चयन करके स्वयं के हित एवं समाज के हित का कार्य करता है। इसलिए मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। प्राचीन प्राकृतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, प्रकृति में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन है। इसका ज्ञान मानव को तब तक नहीं हो जाता जब तक कि वह शिक्षा को प्राप्त नहीं कर लेता। शिक्षा के माध्यम से ही विविध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग का ज्ञान संभव होता है। इसके उपरांत इसका सर्वोत्तम उपयोग उद्योगों द्वारा संभव होता है। जैसे शिक्षा द्वारा कोयला एवं पेट्रोलियम क्षेत्र का पता चला है, इन क्षेत्रों में खनन करके उसका उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय विकास में सहायक, राष्ट्रीय विकास में सहायक शिक्षा एवं औद्योगिकीकरण का समन्वित रूप ही राष्ट्रीय विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे वर्तमान समय में भारतीय समाज शिक्षित एवं सुसंस्कृत रूप से विश्व में अग्रणी है, परंतु औद्योगिक विकास में अग्रणी न होने के कारण इसका आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। इसी कारण से उसका विश्व में विकसित देशों में स्थान नहीं है, बल्कि विकासशील देशों में उसका स्थान है। तो राष्ट्रीय विकास में सहायक तभी होगा जब वहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी और औद्योगिकीकरण ज़्यादा पनपेगा। श्रम का उचित उपयोग, श्रम का उचित उपयोग शिक्षा के माध्यम से ही संभव है तथा यह उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता करता है। प्राचीन काल में किसान बहुत अधिक श्रम करता था परंतु उसको कम फल प्राप्त होता था, परंतु वर्तमान समय में किसान उन्नत बीजों का प्रयोग करता है तथा कृषि यंत्रों का उपयोग करता है, तो वह शिक्षा एवं उद्योग दोनों का ही उपयोग करता है। तो श्रम का उचित उपयोग करना भी हमें शिक्षा ही सिखाती है। कौशलों का विकास एवं उपयोग, शिक्षा के माध्यम से छात्र में निहित कौशलों का उपयोग होता है। इन कौशलों का उपयोग वह औद्योगिक क्षेत्र में करता है। जैसे छात्र में कंप्यूटर के ज्ञान में रुचि रखता है, अगर छात्र कंप्यूटर के ज्ञान में रुचि रखता है तो शिक्षा के माध्यम से उसमें कंप्यूटर के ज्ञान संबंधी सभी तथ्य एवं कौशलों का विकसित स्वतः ही हो जाएंगे। इसके पश्चात वह विविध प्रकार के कार्यक्रम तैयार करके कंप्यूटर को सभी के लिए उपयोगी रूप प्रदान कर सकता है। रोजगार का विकास, शिक्षा के माध्यम से औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, परिणाम स्वरूप विविध उद्योगों में रोजगार की उपलब्धि होती है। वर्तमान समय में औद्योगिकीकरण एवं शिक्षा के विविध रूपों या क्षेत्रों में अनेक व्यक्ति रोजगार प्राप्त करता है तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। मितव्ययिता का विकास, शिक्षा एवं औद्योगिकीकरण के समन्वय से मितव्ययिता की स्थिति उत्पन्न होती है। मितव्ययिता की स्थिति में कम धन में अधिक उत्पादन और होता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से नवीन एवं वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में व्यर्थ के सामान से शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करके उसका उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया गया है। तो आज हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। जल्द ही अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।